Bismillahirrahmanirrahim. Our topic name is fuzzy set. Today is the first topic of our lectures. हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हम लोग फजी सेट वर्सेस क्रिस्प सेट। ये हमारे पास क्रिस्प सेट, हमारे पास जो क्लासिकल सेट होता है वो हमारे पास फजी किस तरह बना। दूसरा आ जाता है डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट, कि फजी सेट को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स और फिर एक्सपेंशन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बता देते हैं हमारे पास क्रिस्प सेट क्या होता है। असल में क्रिस्प सेट, या हम लोग जैसे क्लासिकल सेट कहते हैं या सिंपल सेट कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता था कि हमें पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। असल में ये होता है, ठीक है। तो हम लोग जब भी फजी की बात करते हैं और हम लोग ना फजी में हम लोग क्रिस्प सेट की बात कर रहे हैं ना, तो हमेशा हम लोग मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसका मेंबरशिप फंक्शन ये है। मेंबरशिप फंक्शन को हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं कि म्यू ए ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये वन होगा अगर एक्स बिलोंग करेगा ए को। इसका मतलब है मेंबरशिप हमारे पास क्रिस्प सेट में वन तब होगी जब कोई भी एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करेगा, और ज़ीरो होगी अगर वो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इन फॉर्म ऑफ फंक्शन हम लोग इस तरह ही लिख लेते होते हैं मेंबरशिप ए जो एक्स से हमारे पास या ज़ीरो पे जा रही है या वन पे जा रही है सिंपली। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, कि लेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड ए इज इक्वल टू बी डी ई, फाइंड द मेंबरशिप फंक्शन। अब देखें, यू हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है जो कि क्या है, ए बी सी डी ई, जबकि हमारे पास ए डिफाइन है बी डी ई। मतलब कि हमारे पास इसकी मेंबरशिप फंक्शन हम किस तरह डिफाइन करेंगे। अब बाय डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या थी कि अगर x बिलोंग करेगा ए को तो तब वन होगी, अगर x डज नॉट बिलोंग करेगा ए को तो वो ज़ीरो होगी। इसी तरह हम लोग बोलते हैं मेंबरशिप ए ऑफ ए। अब आप ए के एलिमेंट में देखें, वो बी डी और ई है, ए नहीं है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं मेंबरशिप ए ऑफ ए इक्वल से हमारे पास ज़ीरो के। अब बी की हम लोग मेंबरशिप देख लेते हैं। मेंबरशिप ए ऑफ बी हमारे पास वन के इक्वल है, क्योंकि वो उसका एलिमेंट है, मतलब एक्स बिलोंग करता है ए में। तो फिर लिख लेते हैं हम लोग मेंबरशिप ए ऑफ सी भी ज़ीरो है, मेंबरशिप ए ऑफ डी भी वन है, मेंबरशिप ए ऑफ ई भी वन है। तो इसके अगर हम लोग ग्राफ को देखना चाहें, हम लोग जब भी फजी में या हम क्रिस्प का ग्राफ बनाएंगे या फजी का, हमारे पास हमेशा ये जो हमारे पास सेंटर पॉइंट हमारे पास होता है ना, हमारे पास ओरिजिन से हमारे पास ऊपर जाती है एक लाइन, यहाँ हमारे पास मेंबरशिप्स लिखी जाती हैं, जबकि हमारे पास एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने एलिमेंट्स टोटल कितने लिए थे यूनिवर्सल सेट में, ए बी सी डी ई, हम लोगों ने ए बी सी डी ई लिख लिए। फिर या तो इसकी मेंबरशिप ज़ीरो होती है या तो वन होती है, तो ए की कोई भी मेंबरशिप नहीं है, इसको हम लोगों ने ओरिजिन की लाइन के साथ ही जोड़े रखा है। बी की मेंबरशिप हमारे पास वन पे जा रही है, सी की भी कुछ भी नहीं है, डी की भी वन पे और ई की भी वन पे। इस तरह हम लोगों ने इसका हिस्टोग्राम ड्रा कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास कन्फ्यूजन कब आई थी, देखें क्रिस्प सेट तो हमारे पास सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, या तो ज़ीरो पे मैप कर रहा था या वन पे मैप कर रहा था, तो हमें फजी सेट की ज़रूरत क्यों पड़ी है। हमारे पास ना बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी ना कि हमारे पास ये डिफाइन नहीं हो रहा था, मतलब या तो वो एलिमेंट बिलोंग करता या एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। जस्ट लाइक हम लोग अगर हाइट की एग्जांपल ले लें, हम लोग हाइट की एग्जांपल में ये नहीं कह सकते कि या तो उसकी मेंबरशिप वन है, मतलब या बिल्कुल ही लंबा है, या उसकी मेंबरशिप ज़ीरो है या बिल्कुल ही छोटा है। हमारे पास हाइट्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, हर इंसान की डिफरेंट हाइट होती है, तो ये हमारे पास क्रिस्प सेट में नहीं आ सकता था, क्योंकि या तो क्रिस्प सेट हमें क्या कहते हैं, या हम वन को बिलोंग करेंगे या हम ज़ीरो को बिलोंग करेंगे, वो तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोगों को क्या यूज़ हुआ, फजी सेट, हमारे पास फजी सेट की बात आ गई। ठीक है, अब फजी सेट को सबसे पहले हमारे पास लोफ्ती-ए-ज़ादे ने हमारे पास दिया था इन 1965। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम लोग फ़ज़ी मैथमेटिक्स में हम लोग हर चीज़ मेंबरशिप फंक्शन से करते हैं। तो जिस तरह इसका मेंबरशिप वन या ज़ीरो पे था, ठीक है, जैसे कि इसका फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया था कि एक्स हमारे पास या ज़ीरो पे जा रहा है या वन, इसी तरह हम लोग जब फजी सेट का डिफ़ाइन करेंगे, हम लोग बोलते हैं इन द फजी सेट ईच एलिमेंट मैप टू ज़ीरो कामा वन, ये होल इंटरवल है, मतलब या तो मेंबरशिप ज़ीरो होगी, वन और उसके दरमियान में भी हो सकती है। ठीक है, और हम लोगों ने उसका मेंबरशिप फंक्शन किस तरह डिफाइन किया, बिल्कुल इसी तरह। यहाँ खाली ज़ीरो का वन था, लेकिन यहाँ हमारे पास क्लोज इंटरवल ज़ीरो वन, कि ये ज़ीरो भी इंक्लूड है, वन भी इंक्लूड है, और इसके तमाम अंदर तमाम एलिमेंट्स भी इंक्लूड है। ठीक है, अब इसकी सिंपली हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल क्या है जी, लेट u इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आ जाता है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। मतलब कि हमारे पास तमाम नेचुरल नंबर्स का हम लोगों ने सेट कर लिया। और कंसिडर ए हमारे पास क्या है, 2 और 100 का मतलब है कि या तो 2 हो या उससे ज़्यादा हो। तो हम लोगों ने उसकी मेंबरशिप फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम लोग ना सिमिलरली उसी मेथड से करेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ किया था। हम लोग सबसे पहले मेंबरशिप यूनिवर्सल सेट से लेते होते हैं ना, तो हम लोग यूनिवर्सल सेट में 1 की ले लेते हैं। तो हमारे पास मेंबरशिप 1 क्या है, इन्होंने तो सेट डिफाइन किया हुआ है 2 और 100 का। तो मेंबरशिप 1 की तो हमारे पास ज़ाहिर है 0 ही होगी। तो जब इन्होंने कहा कि ए क्या है 2 और 100, तो 2 की तो ज़ाहिर है मेंबरशिप सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ मेंबरशिप कितनी डिफाइन है, या 0 है या 1 है, ठीक है। 1 की हम लोगों ने तब 0 ली क्योंकि वो तो इस सेट में इंक्लूड ही नहीं है, वो तो है ही नहीं है। तो 2 की 1 आ गई। अब देखें अगर हम 3 की बात करें ना, वो 2 से ना दूर है लेकिन इतना भी दूर नहीं है ना, तो हम लोग उसकी मेंबरशिप 0.5 ले लेते हैं। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो वो हमारे पास 2 में उसके पॉइंट्स भी आते हैं, फिर 3 आता है, फिर उसके पॉइंट्स जैसे 3.5, फिर उसके बाद 4 आता है। तो इसकी मेंबरशिप हम बिल्कुल ही 0 ले लेते हैं और अप टू 100। इसका मतलब है फजी सेट में ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 0 1 0.5 जैसे मैंने लिए वैसे लेना है। ये सारा एक दिमाग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी मेंबरशिप लो, कुछ भी ले लो, ये फजी की खूबसूरती है, ठीक है। हम लोग कोई भी मेंबरशिप्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है, अभी तो हम लोगों ने सारा कोई फ़ज़ी सेट का पढ़ा, ठीक है, कि फ़ज़ी हम लोग मेंबरशिप फंक्शन से किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है उसकी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन भी होगी। हम लोग इसको 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। पहली है कि हम लोग सेट ए लिखेंगे और उसकी हम लोग किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि हम लोग पहले ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसकी मेंबरशिप लिखेंगे, ठीक है। या तो हम लोग ना इस तरह लिख सकते हैं कि मेंबरशिप ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय एक्स नीचे लिखेंगे। या तो इस तरह कि ए हमारे पास ये है तो हम लोग इसको इंटीग्रल के साइन, ये असल में इंटीग्रल का साइन नहीं, हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट नहीं करना, ठीक है। ये खाली इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह लिखेंगे। तो अभी आप प्रीवियस एग्जाम्पल को अगर आप देखें ना, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल ऑफ फजी सेट वी कैन राइट। प्रीवियस एग्जाम्पल हमारे पास क्या थी, अब आप देखें ये प्रीवियस एग्जांपल थे, ठीक है। कि हमारे पास मेंबरशिप ए ऑफ 1 इक्वल टू 0। 1 क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट का एक एलिमेंट है, मतलब एक्स है, ठीक है। एक्स की मेंबरशिप हमारे पास 0 आ गई। एक्स हमारे पास अब क्या है, 2 है, 2 की मेंबरशिप 1 आ गई, 3 की मेंबरशिप 0.5 आ गई, 4 की मेंबरशिप 0 आ गई। तो जो पहली रिप्रेजेंटेशन है हम लोग उसको किस तरह लिख सकते हैं, तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि ए इज़ इक्वल टू, इसमें कौन सा सेट आएगा कि हमारे पास 1, 0, 1 एक्स का एलिमेंट है और 0 इसकी मेंबरशिप, 2, 1 2 एक्स यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, उसकी मेंबरशिप 1 आ गई, 3, 0.5 4, 0 अप टू सो ऑन। या हम दूसरी तरह क्या लिख सकते हैं, दूसरी तरह क्या होता है, हमारे पास मेंबरशिप ऊपर और एलिमेंट नीचे, तो इसकी मेंबरशिप क्या है 0 और एलिमेंट नीचे, मेंबरशिप क्या है 1 एलिमेंट नीचे, 0.5 3 0 0.1। और थर्ड मेथड क्या है, हम लोग खाली ऊपर और नीचे, ऊपर मेंबरशिप है नीचे एक्स है, लेकिन साथ क्या है इंटीग्रल का साइन, तो हम लोगों ने इंटीग्रल का साइन लगा लिया। अब हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फजी सेट्स आ जाते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल कर ली 2 और 100 की। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं कि अब हम और किस तरह डिफरेंट तरह कर सकते हैं। अब हम लोग ना एजेस ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्रिस्प में हम लोग एजेस की बात नहीं कर सकते, लेकिन फजी में हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है एजेस का, 0 है, 15 25 35 45 55 65 75 85। फाइंड द फजी सेट ऑफ यंग। तो हम लोग जिस तरह पीछे मेंबरशिप किस तरह डिफाइन करते हैं कि मेंबरशिप ए ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स से किधर से जा रही है, 0, 1 क्लोज इंटरवल पे जा रही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा सेट डिफाइन है, यंग डिफाइन है। तो हम लोग बोलेंगे यंग, हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये है, हमारे पास इधर से 0, 1 पे जा रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे पीछे का मेंबरशिप ए ऑफ एक्स, एक्स में हम लोग वैल्यूज पुट करते थे कि इसकी मेंबरशिप ऐसे होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मेंबरशिप की जगह हमारे पास क्या है, हमारे पास यंग सेट इन्होंने दिए हुए, तो हम लोग लिखेंगे यंग ऑफ, सबसे पहले क्या है हमारे पास ए 0, तो हमारे पास 0
ज़ीरो एज वाला हमारे पास यंग होता है, हमारे पास यंग नहीं होता ना। ये सारा मैं बोल रही हूँ दिमाग का खेल है। तो हम लोगों के पास, हमें पता है ज़ीरो यंग नहीं होता, तो हम लोगों ने उसकी मेंबरशिप क्या लिख ली, ये ज़ीरो है। अब हम जब 15 एज की बात करें, हमें पता है 15 मुकम्मल यंग नहीं होता ना, तो हम लोग उसकी मेंबरशिप 0.9 लिख लेते हैं। लेकिन हम लोग 25 एज की बात करें तो उसकी मेंबरशिप हमारे पास 1 होगी, वो मुकम्मल यंग है हमारे पास। 35 की भी 1 है, 45। जब हम 45 ईयर्स ओल्ड पर्सन की बात करें तो वो यंग तो नहीं रहेगा ना, ना ही ओल्ड रहेगा, तो हम लोग उसकी मेंबरशिप 0.8 ले लेते हैं। 55 की हम 0.7, 65 की 0.5। हम लोग 65 साल तक हम लोग बोलते हैं ये बंदा जवान है, ठीक है। लेकिन जब 75 की बात आ जाती है, हम लोग उसको यंग कभी भी नहीं कह सकते, हम लोग उसको ज़ीरो कह लेते हैं, और 85 पे भी ज़ीरो कह लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखें, अब जब हमारे पास फजी सेट आ गया, ठीक है, हम लोगों ने उसकी मेंबरशिप्स लिख ली, तो ज़ाहिर है उसको हम रिप्रेजेंट भी करेंगे। हम लोगों ने पीछे सेट में हम लोगों ने ए डिफाइन किया था। अब हमारे पास यहाँ क्या है, यंग है, तो हम लोग यंग लिख लेते हैं, ठीक है। किस तरह लिखेंगे, हम लोगों ने फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया। मोस्टली हम लोग सारे फजी में फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी मर्जी है, ठीक है। तो हमारे पास ज़ीरो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट एक्स का एलिमेंट और साथ उसकी मेंबरशिप। फिर अगला एलिमेंट 15 है, उसकी मेंबरशिप। फिर 25 है, उसकी मेंबरशिप। इसी तरह हमारे पास 85 है और उसकी मेंबरशिप। अब नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है, इफ़ यू इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, तमाम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो फाइंड द फजी सेट ए। हमारे पास फजी सेट इन्होंने ए क्या दिया हुआ है, रियल नंबर नियर ज़ीरो। तो रियल नंबर नियर ज़ीरो की हम लोग मेंबरशिप फंक्शन किस तरह डिफाइन करेंगे, हम लोग बोलते हैं द रियल नंबर एक्स टू बी डिफाइंड बाय फॉलोइंग मेंबरशिप, कि मेंबरशिप ऑफ ज़ीरो, यहाँ ये ज़ीरो है, ठीक है। आर से हमारे पास रियल नंबर से किधर जा रहे हैं, 0, 1, तमाम फजी, पूरी फजी मैथमेटिक्स हमारे पास 0, 1 के दरमियान में मैप हो रही है, ठीक है। एंड डिफाइन बाय, हम लोग खुद इसको डिफाइन करते होते हैं इस तरह के सेट्स को। जो हमारे पास रियल नंबर नियर ज़ीरो होगा ना, तो मेंबरशिप 0 = 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्र। अब हमारे पास देखें, यहाँ पे तो हमारे पास मेंबरशिप 0 और 1/x² है। यहाँ हमारे पास x की कोई वैल्यू गिवन है, हमारे पास नहीं गिवन ना, तो हम लोग खुद x को वैल्यूज़ देंगे रियल नंबर में से, और हमारे पास मेंबरशिप्स आती जाएंगे, ठीक है। जब हम x को 0 देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 0 पुट करें ना, तो हमारे पास 1/1 आता है, तो इसकी मेंबरशिप 1 आ गई। जब हम 1 पुट करते हैं तो इसकी मेंबरशिप 0.5, तो जब -1 करते हैं तब भी 0.5, जब 2 करते हैं 0.2, जब -2 करते हैं तो भी 0.2 आता है, जब 3 करते हैं तो हमारे पास 0.1 आता है, और जब -3 करते हैं तब भी हमारे पास 0.1 आता है, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो हम लोग ए को किस तरह डिनोट करते हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर फजी सेट यंग को किया था, तो हम लोग ए को किस तरह करते हैं, जब हमारे पास एक्स एलिमेंट है तो इसकी मेंबरशिप 1 आ गई, जब 1 है उसकी मेंबरशिप 0.5, इसी तरह। और हमें पता है हम लोगों ने फजी सेट का ग्राफ भी बनाना होता है, ठीक है। आप यंग का भी बना देना, आप पिछली एग्जांपल का भी बना देना, लेकिन इस एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग जो ओरिजिन होता है उधर हम लोग मेंबरशिप्स लेते होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मेंबरशिप्स क्या है, हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 0.1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 1 भी है, तो 0 लिख लिया हमने, 0.1, 0.2, 0.5, 1। आगे भी पॉइंट्स लें, आपकी मर्जी है। तो हमारे पास 0 पे क्या है, मेंबरशिप सबसे बड़ी आ गई, यहाँ हमने डॉट लगा लिया। 1 पे क्या है हमारे पास 0.5 आ गई, यहाँ पे डॉट लगा लिया। 2 पे हमारे पास 0.2, 3 पे हमारे पास 0.1। अब सिमिलरली -1 पे 0.5 आ गई, 2 पे हमारे पास 0 -2 पे हमारे पास 0.2 आ गई, -3 पे 0.1। तो हम लोग इसको ड्रा किस तरह करेंगे, तो हम बच्चे इसको इस तरह ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक बेल टाइप शेप बन जाती है। तो ये इसकी सेकंड एग्जांपल होगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ फजी सेट। आज हम तमाम बातें फजी सेट की करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने फजी और क्रिस का डिफरेंस बता दिया, फिर कुछ एग्जांपल्स ले ली कि हम लोगों को लिखने का तरीका आ जाए कि हम लोग फजी सेट को मेंबरशिप फंक्शन से किस तरह लिख सकते हैं। अब एक्सपेंशन ऑफ फजी सेट आ जाते हैं, तो एक्सपेंशन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास टाइप 2 फजी सेट क्या होता है, इफ़ द मेंबरशिप वैल्यू, if the value of the membership function is given by fuzzy set, it is called type 2 fuzzy set। जिस तरह हम लोगों ने ये जो पीछे एग्जांपल्स की ना, हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट में क्या लिए थे बच्चे, एलिमेंट 0 लिया था, 1 लिया था, 2 लिया था, ये रियल नंबर्स थे हमारे पास ना। लेकिन अगर अब हम लोग यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स ले लें,
हाइट ले लें, जैसे हम लोगों ने यंग लिया था, वो ऑलरेडी हमारे पास एक फ़ज़ी नंबर थे ना, एक फ़ज़ी सेट्स थे ना हमारे पास। तो ये लोग बोलते हैं कि ना अगर मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यूज़ हमारे पास वो ऑलरेडी हमारे पास फ़ज़ी सेट हो, ठीक है, कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट में ना हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स आ जाएं, जैसे यंग होता है, टॉल होता है, हमारे पास एडल्ट हो गया, सीनियर हो गया, उसके एलिमेंट्स आ जाए, ठीक है। जब हम उन एलिमेंट्स की मेंबरशिप फाइंड करते हैं ना, तो वो हमारे पास टाइप 2 फजी सेट होता है, ठीक है। अब टाइप 3 फजी सेट क्या होता है? इफ़ द वैल्यू ऑफ मेंबरशिप फंक्शन इज गिवन बाय टाइप 2 फजी सेट, इट इज़ कॉल्ड टाइप 3 फजी सेट। अब हम इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एन फजी सेट के लिए भी कह सकते हैं। अब हमारे पास ये जो एग्जांपल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। कंसिडर सेट ए, हमारे पास सेट क्या है? एडल्ट, एडल्ट का सेट है, ठीक है। और बोलते हैं कि ना उस सेट में जो हमारे पास ना एलिमेंट्स हैं ना, जैसे हमारे पास उसके जो पूरे एलिमेंट्स को मैप करता है, वो हमारे पास यंग, मैनहुड और सीनियर, यंग, मैनहुड और सीनियर से वो मैप करता है हमारे पास 0 पे या 1 पे, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरह करेंगे? अब हम बोलते हैं हियर द वैल्यूज़ ऑफ यूथ मैनहुड। हम लोगों ने सीनियर को नहीं कहा, क्योंकि सीनियर हमारे पास एडल्ट और सीनियर एक ही चीज़ है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ यूथ मैनहुड आर आल्सो फजी सेट। हमें पता है ना कि हमारे पास यूथ या मैनहुड हमारे पास आल्सो फजी सेट है। जिस तरह हम लोगों ने पीछे यंग वाली एग्जांपल की थी ना, हम लोग उसी तरह हम लोग यूथ को रख लें या हम लोग मैनहुड को रख लें, हम लोग उसकी मेंबरशिप्स दे सकते हैं ना डिफरेंट वैल्यूज़ पे। तो ये हमारे पास तो ऑलरेडी फजी सेट है, सो दे आर टाइप 1 फजी सेट। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये टाइप 1 है। जब हमें पता है जब कोई भी सेट हो उसके एलिमेंट्स हमारे ऊपर फजी सेट हो ना, तो वो टाइप 2 फजी सेट बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि ना वेयर द एडल्ट इज टाइप 2 फजी सेट। अब हमारे पास लास्ट एग्जांपल आ जाती है। लास्ट एग्जांपल हमारे पास रिलेटेड करती है किस कॉन्सेप्ट से? फजी सेट के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएंगी। कंसिडर यूनिवर्सल सेट एक्स विच इज़ डिफाइन ऑन दी एज डोमेन। अब फिर से हमारे पास एजेस आ गई, ठीक है, 5, 15, 25, 35, 45, 65 अप टू 85। तो डिफाइन हम लोगों ने करना है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है दूध पीता बच्चा। यंग को हम लोगों ने करना है, एडल्ट को, सीनियर को बाय द मेंबरशिप फंक्शन। अब आप देखें हमारे पे यूनिवर्सल सेट में क्या है? रियल नंबर के कोई भी एलिमेंट्स है ना, नंबर्स है हमारे पास ना। तो ये जो इन्फेंट है, यंग है, सीनियर है, एडल्ट है, ये हमारे पास क्या होगा? टाइप 1 फजी सेट है, ठीक है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स हमारे पास रियल नंबर है। अब हमारे पास ना अगर हमारे पास यही सेट्स होते ना, अगर इसके एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ यंग होता है, यहाँ सीनियर होता, तो ये वाला जो सेट था वो हमारे पास टाइप 2 फजी सेट था, ठीक है। ये असल में ये वाला जो कंसेप्ट है इस तरह का है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने खाली मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन करना है। तो हम लोग इन्फेंट के लिए क्या करेंगे? इन्फेंट मतलब दूध पीते बच्चे के लिए हमारे पास इन्फेंट हमारे पास यूनिवर्सल सेट एक्स से, एक्स पे डिफाइन है, तो एक्स से हमारे पास 0, 1 पे जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों के पास पहली एज क्या है? 5। तो इन्फेंट ऑफ 5 0 है हमारे पास, उसकी मेंबरशिप 0 है, क्योंकि हमारे पास देखें 5 साल का बच्चा हमारे पास दूध पीता बच्चा तो नहीं होता। तो हम लोग बोलते हैं इसकी मेंबरशिप तो ज़ाहिर है 0। तो उसके बाद 15 अप टू 85 इन तमाम की मेंबरशिप हमारे पास 0 ही होगी। अब एज़ यूजुअल हम लोग जैसे मेंबरशिप्स डिफ़ाइन करते होते हैं, उसके बाद हम लोग उसको सेट की फॉर्म में तो लाजमी लिखते हैं, क्योंकि ये इसकी डिनोट हम लोग इस तरह करते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं 5, 0। 5 क्या है? एक्स है, और ये 0 क्या है? मेंबरशिप ए ऑफ एक्स है। तो 15, 0, फिर अप टू सो ऑन 85, 0। इसमें तमाम एलिमेंट्स हमारे पास, कोई भी इसकी मेंबरशिप हमारे पास 0 से ज़्यादा नहीं है। अब यंग, यंग मतलब जवान। तो हमारे पास यंग हमारे पास क्या आ जाता है? बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते होते हैं। यंग हमारे पास एक्स से 0, 1 पे जा रहा है। तो सबसे पहला हमारे पास एज क्या थी? यंग का 5। 5 साल का बच्चा हमारे पास यंग होता है, वो नहीं होता, उसकी मेंबरशिप 0 है। यंग ऑफ 15, हमारे पास 15 साल का बच्चा हमारे पास यंग होता है। हम लोग यंग की बात करें तो हम लोग ना इतना होता है ना इतना नहीं होता, तो हम लोग उसको 0.2, ये सारी देखें मैंने पीछे भी यंग डिफाइन किया था, यहाँ भी यंग। अब मैंने अपनी मर्ज़ी से मेंबरशिप्स लिखी हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप लोग जिस तरह भी मेंबरशिप लिखते हैं। लेकिन अगर मैं 25 ईयर की बॉय की बात करूँ तो वो हमारे पास यंग है। 35 हमारे पास यंग भी नहीं होता, ओल्ड भी नहीं होता, तो 35 की मेंबरशिप मैंने 0.8 लिख ली। अब 45 की 0.4 लिख ली, 55 की 0.1। अब मेरे हिसाब से जो मेरा माइंड कहते हैं उसमें 65, 75, 85 का बंदा यंग नहीं होता, तो मैंने उसकी मेंबरशिप 0 लिख ली। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? यंग को हम लोगों ने इस तरह फॉर्म में लिख लिया।
रिप्रेजेंटेशन इसकी इस तरह होती है। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या कहा था, एक कहा था इन्फेंट लिखना है, एक कहा था यंग, अब एडल्ट और सीनियर रहेंगे, ठीक है। अब एडल्ट की हम लोग किस तरह लिखेंगे, सिमिलरली हम लोग पहले उसकी मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि मेंबरशिप हमारे पास एक्स से 0,1 पे जा रही है। फिर 5 साल का हमारे पास यंग एडल्ट नहीं होता, 15 हम लोग एडल्ट नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग उसकी मेंबरशिप 0.1 ले लेते हैं। लेकिन हमारे पास 25 का 0.9 हम लोग उसकी मेंबरशिप ले लेते हैं। हमारे पास मेंबरशिप सारी 0 से 1 के दरमियान में आनी चाहिए, ठीक है। और उसके 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, उसके दरमियान में भी हो सकती है। अब 35 मेरे हिसाब से अडल्ट है, अप टू सोन हमारे पास ये सारे अडल्ट में आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसको लास्ट में रिप्रेजेंट इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास सेट अडल्ट आ जाता है। फिर हमारे पास 5 की मेंबरशिप 0 आ गई, 15 की मेंबरशिप 0.1, 25 की मेंबरशिप 0.9। अब सीनियर की बात कर लेते हैं। सिमिलरली हम लोगों ने सीनियर के लिए भी वही किया, पहले फंक्शन डिफाइन कर लिया, फिर उसकी एजेस। अब मेरे हिसाब से 5 से लेकर 35 साल तक लोग सीनियर नहीं होते, ठीक है, तो मैंने इस तरह लिख लिया। लेकिन अब हम बात करें 45 ईयर्स की, तो वो हमारे पास सीनियर, मैंने उसकी मेंबरशिप 0.1 लिख ली, 55 की 0.2, 65 की 0.6, 75 की 1 और 85 की भी 1। और फिर मैंने उसकी मेंबरशिप को हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट है ना, उस तरह हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है बच्चे। हम लोगों ने टोटल पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा कि हमारे पास क्रिस्प सेट और फजी सेट में क्या डिफरेंस है, हमें फजी सेट की नीड क्यों पड़ी थी, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी वो जो 3 रिप्रेजेंटेशन थी वो लिख ली। फिर हम लोगों ने उसकी एग्जांपल्स पढ़ ली। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर उसके एलिमेंट्स हमारे पास रियल नंबर है, तो जैसे हम लोगों ने यंग डिफाइन किया, एडल्ट डिफाइन किया, इन्फेंट डिफाइन किया, तो ये हमारे पास क्या है, टाइप 1 फजी सेट्स है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मेंबरशिप में हमारे पास फजी सेट्स आ जाएं, जैसे हमारे पास ना यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हों, यंग हो, एडल्ट हो, इन्फेंट हो, सीनियर हो, तो हम लोग जो ए को डिफाइन करेंगे ना, ए की जगह हम लोग कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हम लोग सीनियर कह लेते हैं, हम एडल्ट कह लेते हैं। तो एडल्ट में हमारे पास एडल्ट इक्वल्स टू हमारे पास होगा यंग, सीनियर, इन्फेंट, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एडल्ट होगा ना, वो हमारे पास टाइप 2 फजी सेट होगा, जबकि उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो टाइप 1 फजी सेट होंगे, ठीक है। बस हम लोगों के पास टोटल शुरू वाला कॉन्सेप्ट यही था। थैंक यू सो मच बच्चे।